हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फिर इस एपी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। एपी में हमारे पास अगला टॉपिक है एएम। एम का मतलब हो गया अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ये क्या होता है, इसके बारे में जानिए कि लेट एबीसी आर इन एपी, देन बी इज कॉल्ड the AM यानी अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में 3 नंबर्स हमारे पास है, तो इसके बीच के नंबर को ABC AP में है, तो B हमारा इसका अरिथमेटिक मीन कहा जाएगा। और बाय डेफिनेशन AP का जो डेफिनेशन है क्या है कि सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, क्योंकि AP में कॉमन रेशो कॉमन डिफरेंस सेम होती है हमारे पास। अब b और b को एक साथ कर लें तो ये इक्वल टू a प्लस सी, 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो इस तरह दो नंबर के बीच में आप चाहे तो am निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड एन am बिटवीन 1 एंड 9। दो नंबर हमारे पास 1 एंड 9 है, उसके बीच एक सिंगल एम निकालना है, तो क्या होता है दोनों का सम बाय 2, तो 10 बाय 2 इक्वल टू 5। तो 5 इज कॉल्ड द एम बिटवीन 1 एंड 9। पर चेक कर लीजिए 1 5 9 ये तीनों के तीनों क्या है एपी में, क्योंकि डिफरेंस 4 4 का हमारे पास जा रहा है। तो किसी भी दो नंबर के बीच में सिंगल एम निकालने के लिए उस दोनों का सम बाय 2 करते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देखा जाए सिंगल एम पर। एक क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर है, एपी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। एपी हमारा एक्सरसाइज कौन सा है 9.2। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में एम दी गई है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n अपॉन a रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू दी पावर n माइनस 1। एक सिंगल एम है ऑफ टू नंबर्स a एंड b, तो आप am ऑफ a एंड b इक्वल टू a प्लस b बाई 2 और am की वैल्यू a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर n माइनस 1, b रेज टू दी पावर n माइनस 1 और ये इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अब इस दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू a, फिर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a रेज टू दी पावर n माइनस 1b और ये b रेज टू दी पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जो लाइक टर्म्स है उसको वन साइड ले आइए, an bn को इधर ले लिए, तो सिर्फ हमारे पास an bn प्लस bn इक्वल टू b रेज टू दी पावर n माइनस 1 डॉट a रेज टू दी पावर n माइनस 1 डॉट b बच गए। अब क्या करें an में से माइनस कर दें a n माइनस 1b और ये इक्वल टू बी एन माइनस 1 a माइनस बी रेज टू दी पावर n। क्या करें a n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहां से a माइनस बी और b रेज टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन लिया a माइनस बी, दोनों साइड से कैंसिल हो गए। तो इस तरह a रेज टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू b रेज टू दी पावर n माइनस 1, b रेज टू दी पावर n माइनस 1 को a रेज टू दी पावर n माइनस 1 के नीचे भेज दिया, इक्वल टू 1 हो गए। अब इसे आप कह सकते हैं a बाई बी रेज टू दी पावर n माइनस 1 और 1 को a बाई बी रेज टू दी पावर 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर पर 0 पावर 1 होता है। तो बेस सेम है तो पावर सेम कर दीजिए और इस तरह हमारे पास n की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए जब एक से अधिक मीन इंसर्ट करना होता है तो उस केस में क्या करते हैं, ये तो था कि जब सिंगल मीन इंसर्ट कर ली थी उस केस में आप जो दो नंबर दिए गए थे उसके सम बाय 2 किया था। अब एक से अधिक में इंसर्ट करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 14 की बात कर रहा हूं। इंसर्ट 5 AMs between 8 and 26 के बीच में 5 AMs को इंसर्ट करना है। तो देखिए लेट 8
और 26 के बीच में 5 AM जो है A1, A2, A3, A4 और A5। 8 और 26 के बीच 5 नंबर्स A1 से A5 तक इंसर्ट कर दिया, जो कि किसमें होंगे, AP में होंगे। तो यहाँ पर 26 इक्वल टू काउंटिंग देखें, इन बिटवीन इंसर्टेड 5 है और फर्स्ट एंड लास्ट हमने ऐड कर दिया, तो 5 + 2 दैट इज कॉल्ड 7th टर्म हमारे पास हो गए। और an के फॉर्मूले से हम 7th टर्म कैसे निकालें, जहां पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 8 है, तो 8 + 7 - 1 into d 26 इक्वल टू 8 इधर माइनस कर लें, 26 - 8 इक्वल टू 60। तो हमारे पास 18 इक्वल टू 6d, तो यहां से d की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। अब एक चीज देखें, यदि ये हमारे पास a है और डिफरेंस यदि इस a में ऐड कर लें तो ये a + d हो जाएगा, a + 2d होगा, ये a + 3d होगा, a + 4d होगा और a + 5d होगा। इंसर्टेड नंबर दैट इज कॉल्ड बीन्स। a1 हमारा फर्स्ट बीन हो गया, और फर्स्ट बीन क्या होता है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, मतलब 8 + 3 हमारे पास 11 हो गए। a2 सेकंड बीन a + 2d, देखिए a + 2d a2 है। ये टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म बन जाएगा, बट मीन हमारा सेकंड है, इसलिए फर्स्ट टर्म प्लस जितना मीन होगा उतना डी लगा देंगे। तो 8 + 2 × 3 दैट इज कॉल्ड 8 + 6 = 14। a3 a + 3d, 8 + 3 × 3 8 + 9 17 हो गए। a4 a + 4d, तो 8 + 4 × 3 4 3 3 12, ये इक्वल टू 20। एंड इस तरह a5 a + 5d, 8 + 5 × 3 8 + 15 23। तो इस तरह मीन्स हमारे पास कौन कौन से हो गए, एम्स जिसको कहते हैं 11 हो गया, 14 हो गए, 17 हो गया, 20 हो गया और 20 हो गए। इंसर्टेड नंबर्स यही हमारा, जब एक से अधिक मीन को इंसर्ट करना हो तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड हमारे पास एक और क्वेश्चन देखें, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये जनरली जो है वो 4 to 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। क्वेश्चन है कि 1 and 31 के बीच 1 and 31 के बीच m नंबर्स इंसर्ट किए गए हैं, a1 a2 a3 और यहां पर am। ये होगा क्या होगा, r in ap हमारे पास। तो देखिए यहां पर 31 इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट 2 टर्म्स हो गया, इन बिटवीन m है, तो m + 2th टर्म हमारे पास बन गया। और इसे कैसे निकालें, तो a की जगह 1 + m + 2 - 1 × d 31 1 माइनस कर लिया, 31 - 1 30 = m + 1d, और यहां से d की वैल्यू हमारे पास हो गई 30/m + 1। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास द रेशियो ऑफ 7th and m - 1th नंबर, देखिए जो इंक्लूडेड जो हम इंसर्टेड नंबर है उसकी रेशियो, इस क्वेश्चन में यही हमारे पास प्रॉब्लम होती है, या क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि ये जो 7th टर्म है या मीन है, तो जो नंबर इंसर्ट किया गया है दैट इज कॉल्ड मीन। तो a7 अपॉन am - 1, ये जो कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 5/9। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, ये गिवन है। और जैसे आपने 5th भी निकाला था a + 5, उसी तरह यहां से हमारे पास 7th भी हो जाएगा a + 7d अपॉन a + m - 1d, और ये इक्वल टू 5/9, जहां पर a की वैल्यू 1 पुट कर दिया गया, 1 + 7d अपॉन 1 + m - 1 × d, और ये इक्वल टू 5/9। अब क्या करनी है, ये d की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, d की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन सिंपलीफाई करेंगे, यहां से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी।
तो इस तरह आपका यह जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।